मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ 12 फरवरी 1988 समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग में मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया। मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर काम को पूरा करके उसके परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना में कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्मकांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता है। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं कि हर काम का धार्मिक परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बेल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक है, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता कापुर हो जाती है। रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हट पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अति अपनी चरम सीमा पर तक अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसे स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी ही स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। ऐसे भयंकर स्थिति हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं जिस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था, मृत्यु भय के कारण सहरस जैसा बताया वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय की मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाएं खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति के प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसे होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विभिन्न 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था, और इस प्रकार करीब 2.5-3 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रांत 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबोध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवंश प्रांत ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई, क्योंकि जप करना नहीं था। आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफ़ी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था कि क्या देखता हूँ कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफ़ेद रोशनी की रोशनी दिखाई दे रही है। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट, हृदय आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे ये देखकर अचंभा हो गया था कि रोशनी आँखों से दिखती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसे भयंकर सफ़ेद रोशनी भी कोई अंग क्यों दिखाई देता है। मैं ज्यों ही उधर अधिक एकाग्र हुआ, मुझे भंवरे के गुंजन की आवाज़ सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा पेट में भंवरे की आवाज़ कैसे आ रही है। ज्यों ज्यों मैं उस आवाज़ की तरफ
एकाग्रत होता गया। मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर से जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबोध गति से निरंतर चलता रहा है। करीब 10-15 मिनट तक ये सब देखता रहा, सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आँख से आती है और आवाज़ कंठ से, परंतु ये सब उन अंगों में से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा सकता है। करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से परस आंगन पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा, परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया था। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी, क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद कर चुका था, अतः धीरे धीरे ये स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल दिमाग अधिक एकाग्रत होकर सोचने लगता है तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविज़न की तरह बहुत पहले स्पष्ट नज़र आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसे मुझे दिखती थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। आपके पास भी इस जीवन में ये एक गोल्डन चांस है जिसमें आप इसी जीवन में आप आराधना कर सकते हो भगवान का साक्षात